साल की थी तब से बाल संस्कार शाला की एक एक्टिव मेंबर रही थी और मैंने तब से ही प्रशिक्षण लेना स्टार्ट किया था। मंत्र का, ढपली का, हारमोनियम का, तबला का। यहाँ जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उन सब से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। तिवारी अंकल से मैंने तबला सीखा और गाड़ी चलाना सीखा, हर चीज सीखी। तो ऐसा नहीं है कि गायत्री परिवार में है तो सिर्फ मंत्र और यही सब आना चाहिए, आत्मनिर्भर होना भी आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, कार चलाना सिखाया और मम्मी से मैंने ढपली, हारमोनियम ये सब सीखा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है हर इंसान से, जितने भी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, बचपन से ही उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखाई है। शमा आंटी से मैंने यहाँ आकर रोज मंत्र, जब मैं क्लास 10th में थी, रोज आके हवन। मैं बीएससी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट है जेडबीसी जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री। मैं बीएसएमबी पीजी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन। लखनऊ की निवासी हूँ और मैं यहाँ शत्रु संपत्ति विभाग में एज ए डीओ कार्यरत हूँ। येगा जो खर्च होता जाए उसके वाउचर्स, उसका लिखत पढ़त सब कुछ रखे, उसके वाउचर्स जरूर बनाना, क्योंकि ट्रस्ट की रसीद बुक है तो ट्रस्ट में जिस तरीके से हम भी कहना चाहते हैं कि हम गायत्री शक्तिपीठ दुगामा से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ का जैसे कि हवन वगैरह हम करवाते हैं तो उसकी रसीद बुक हम लेते हैं। तो ये हमारा संकल्प समझिए, जो भी हम यथावत वो काम वैसे ही करना जैसे अभी तक करते आए हैं। मेरा अभी बीकॉम कंप्लीट हुआ है और मैं एक जिम में अभी ट्रेनर हूँ। तो अभी ये देवात्मा होती है, ये बनना चालू कहाँ से होती है? सबसे पहला सवाल है। जो देवात्मा बनती है वो हमारे बाल्यावस्था से बनना शुरू हो जाती है, जिसके निर्माण का कार्य आज हम कर रहे हैं। बाल संस्कार शाला। अब मैं श्री गायत्री प्रज्ञापीठ हेमंतनाथ, इंद्रनगर, कानपुर रोड, लखनऊ के बाल संस्कार शाला विभाग के मुख्य संयोजक डॉक्टर आरपी गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर आरपी। मैं संजीव कुमार त्रिपाठी, आज बड़ा ही अद्भुत सहयोग बना है। विद्यालय से योग में मास्टर्स किया हुआ है। मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान में मेरा एमएससी इन योगा है। उसके बाद प्रगति गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी को सादर प्रणाम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, गायत्री माता की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। मैं 2010 से गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ और गुरुदेव का कार्य करने को मिलता है जिसके माध्यम से तो करती रहती हूँ। और इस बार बाल संस्कार शाला से जुड़ने का मौका मिल रहा है और जितना भी सहयोग कर सकती हूँ अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने की कोशिश करूंगी और इस बात का संकल्प लेती हूँ। धन्यवाद। ये देखिए एक छोटा सा संस्कारित बच्चा है, ठीक है, इसने भी संस्कार किए हैं। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में आज गायत्री प्रज्ञापीठ हेमंतनाथ पर आज इस युवा मंडल को आमंत्रित किया गया है, वरिष्ठों को आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य है कि विद्यालयों में बाल संस्कार शालाओं का संचालन और उसके लिए एक टीम का गठन करना। बाल संस्कार शालाएं
हमारे माध्यम से सन 1998 से चलाई जा रही थी। उस समय मुझे बाल संस्कार शाला नाम नहीं पता था, तो इसे बाल मंडल के नाम से जाना जाता था। मुझे लगता था महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल और ये बच्चों का है तो बाल मंडल। और बाल मंडल के वे बच्चे आज युवा हो गए हैं और युवा मंडल में भागीदारी कर रहे हैं। कोरोना काल से ये बाल संस्कार शालाएं ऑनलाइन हुई। ऑनलाइन होने के बाद एक विचित्र अनुभव हुआ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन गतिविधियां बहुत सशक्त नहीं होती हैं। जैसे ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं, 50 बच्चों की कक्षाओं में कभी 15 बच्चे भागीदारी कर रहे हैं, कभी 20 बच्चे भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन इस बाल संस्कार शाला में उन बच्चों ने भागीदारी की अलग अलग शहरों से, जैसे अयोध्या, संडीला, लखनऊ में तो कार्यक्रम ही चलता है, और पुणे, गुड़गांव इत्यादि शहरों से भी बच्चे जुड़े, और कानपुर। और इन बच्चों ने कुछ इस तरह भागीदारी की कि ये मानना पड़ा कि ये गुरुदेव ने अपने बच्चों को एडमिट कराया है, हमें एक टास्क सौंपा है। हमने सोचा था कि हफ्ते में एक दिन चलाते हैं, लेकिन विचित्र बात यह हुई कि ये दैनिक चली। गायत्री जयंती सन 1921 से ये बाल संस्कार शाला जो ऑनलाइन चली, इसमें एक भी दिन का गैप नहीं हुआ। होली और दिवाली पर हम सोचते थे, करवा चौथ पर हम सोचते थे कि आज हम छुट्टी कर दें, लेकिन बच्चे जुड़ ही जाते थे जूम ऐप के माध्यम से, और यूट्यूब पर ये सारी चीजें लाइव रहती थी। आज हमारे चैनल पर 2000 से अधिक वीडियो हैं पूरे ऑनलाइन कार्यक्रम के, जिसमें बाल संस्कार शालाओं की गतिविधियां भी हैं। इस बसंत पंचमी से, 2023 की बसंत पंचमी से मन में सभी कार्यकर्ताओं के जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, रेखा मुकुल जी, अक्षत श्रीवास्तव जी, रवि, इन सबके मन में एक संकल्प उभरा कि क्यों ना विद्यालयों में अब बाल संस्कार शालाएं चलाई जाएं, और विद्यालय में ऑफलाइन संस्कार शाला प्रतियोगिताएं, गतिविधियां चलाई जाएं, और उन बच्चों को ऑनलाइन से जोड़ दिया जाए। तो उनमें से कुछ ना कुछ बच्चे तो जुड़ ही जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में नियमितता तो बहुत है, संख्या बच्चों की कम है, तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। इसका एक प्रयोग किया गया श्रीमती रेखा मुकुल जी के द्वारा, और ये प्रयोग बहुत सफल रहा। इस प्रयोग में उनके पुत्र अक्षत श्रीवास्तव ने पूरी भागीदारी की। तो तब से यह निर्णय लिया गया कि अब इस प्रज्ञापीठ के माध्यम से न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन बाल संस्कार शालाएं विद्यालयों में संचालित होंगी। अब समस्या यह है कि विद्यालयों में बाल संस्कार शालाएं संचालित करना गतिविधियों और प्रतियोगिताओं पर निर्भर करता है, और जब तक बच्चों को इन संस्कार शालाओं में आकर्षण नहीं होगा, तब तक वे इन गतिविधियों में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। तो इसके लिए हमें भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं करना है। जैसे अभी हम लोगों ने एक गायत्री मंत्र लेखन की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की थी। उसके लिए सामग्री, रेखा चित्र इत्यादि उपलब्ध कराना, प्रमाण पत्र छपवाना, ट्रॉफी, मेडल्स का इंतजाम करना, और प्रत्येक प्रतिभागी को स्टिकर्स और गुरुदेव का साहित्य देना, ढेरों काम है। तो इन सब कामों को देखते हुए इस बात का अनुभव किया गया कि एक विधिवत एक टीम का गठन हो, जिसमें ऐसे ऊर्जावान लोग भी हों जो किसी भी स्थान पर जाकर के इन वस्तुओं को उपलब्ध करा सके। तो आज इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर यह टीम गठन का एक कार्यक्रम चल रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ विजेंद्र चौधरी रवि को कि वे आएं और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। हमारे युवाओं को मंच पर आमंत्रित करके उनसे बाल संस्कार शाला के संचालन में उनकी जो भी भूमिका होगी उसकी भी अभिव्यक्ति करें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं सुनील कुमार त्रिपाठी जी को कि वो मंच पे आए। बोले गायत्री माता की जय, प्रभु गुरुदेव की जय, ब्रह्मण्य माता जी की जय। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी, आज बड़ा ही अद्भुत संयोग बना है कि भाई निष्ठा दीदी ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है
बाल संस्कारशाला में हमसे जो कुछ बन पड़ेगा उसमें सहयोग करते रहेंगे दीदी का। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रज्ञा गुप्ता जी को कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। प्रज्ञा गुप्ता जी। मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता है। प्रज्ञा गुप्ता, आपको लगता है आप बड़ी हो गई हैं? मुझे तो आप अब भी छोटी सी लग रही हैं। आप क्या कर रही हैं पढ़ाई लिखाई में? मैं पढ़ाई में बीएससी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट है जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री। मैं बीएसएमवी पीजी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत अच्छा पूजा, बहुत अच्छा प्रज्ञा। मैं पूजा शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए और अपने विचार को व्यक्त करें। सब गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं पूजा शुक्ला लखनऊ की निवासी हूँ और मैं यहाँ शत्रु संपत्ति विभाग में एज अ डीओ कार्यरत हूँ और मुझे अपने बाल संस्कार तो जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचारों को व्यक्त करें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सभी लोग पहले हमारे साथ गायत्री मंत्र का जप करेंगे एक बार। मैं पुत्र रेखा मुकुल श्रीवास्तव, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम आयुष्मान श्रीवास्तव है। मैं मेरा अभी बीकॉम कंप्लीट हुआ है और मैं एक जिम में अभी ट्रेनर हूँ। तो अभी जल्दी मैं यहाँ बाल संस्कारशाला से मैं भी जुड़ा हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अब यहाँ बाल संस्कारशाला से अपने मतलब बच्चों को जोड़िए। तो इससे मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे जुड़ेंगे अच्छा बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। और कहते हैं युवा अच्छा युवा बनने के लिए बाल संस्कारशाला से जुड़ने का मतलब बहुत अच्छा फायदा होगा। तो और आप देखेंगे युवा का उल्टा करेंगे तो उसका होगा क्या, वायु। तो हमारे यहाँ अगर एक बच्चा एक वायु की तरह अच्छे से काम करेगा तो वो एक अच्छा युवा बन सकता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप सब जुड़ने की कोशिश करें और सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं सतीश कुमार शुक्ला जी को कि वह मंच पे आए और अपने विचार को व्यक्त करें। सतीश कुमार शुक्ला जी। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सतीश कुमार शुक्ला एलबीए एलपीएस के पास रहता हूँ और कृष्णा नगर में मेरा स्टूडियो है। और मैं बाल संस्कारशाला से जब से जुड़ा हूँ तब से एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है और मैं हमेशा बाल संस्कारशाला से जुड़ के मिशन के कार्यों को आगे बढ़ा के कार्यों को करने की कोशिश करूंगा। अब मैं रेखा मुकुल दीदी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय। उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रेखा मुकुल, तनिष्कगंज मेरा निवास स्थान है और मैं गायत्री परिवार से 2014 में जुड़ी थी जब मैंने दीक्षा ली थी। तो मैं गुरुदेव का कार्य छोटा छोटा सा कर पाती थी, लेकिन बहुत अंदर से लगता था, प्रेरणा सी मिलती थी कि मुझे करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अब मैं अनिल प्रकाश भैया को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सभी को सादर प्रणाम। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, परम पूज्य गायत्री माता की जय, हेमंतनाथ शक्तिपीठ की जय,
सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। मेरा नाम अनिल प्रकाश राणा है और वैसे तो मेरा जो स्थायी निवास स्थान है शांतिकुंज हरिद्वार है बचपन से ही। अभी मैं 2010 से लखनऊ में निवासरत हूँ। उससे पहले मैंने 2006-08 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से योग में मास्टर्स किया हुआ है। मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान में मेरा MSc इन योगा है। उसके बाद वहां से जो हमारी इंटर्नशिप होती है देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो सबसे प्रमुख अंग है, उसको करने के पश्चात अचानक ही जो लीला थी, मैं लखनऊ आना हुआ और उसके बाद अनवरत रूप से यहाँ कार्य करने का मौका मिला। मैंने 2010 में PhD में एंट्रेंस लिया और फिर मैंने PhD लखनऊ से ही वर्क किया। जो डॉक्टर शैली अवस्थी जी हमारी KGMU की, वो मेरी को गाइड रही और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के HOD मेरे गाइड रहे हैं। तो मेरा जो काम है वो बच्चों के साथ ही रहा है शुरू से। और उसके बाद मुझे सौभाग्यवश गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई और मैं वर्तमान समय में सिंचाई विभाग में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा हूँ। और यहाँ लखनऊ में गायत्री परिवार के साथ मेरी गतिविधियां काफी रही हैं वैसे तो, लेकिन अभी कुछ समय से मैंने फिर से यहाँ आने के बाद, मेरा ट्रांसफर अभी इसी साल यहाँ लखनऊ हुआ, फिर से मैंने कोशिश की है कि अपने परिवार के साथ गतिविधियों में, खास करके बच्चों के साथ, क्योंकि मेरी PhD भी बच्चों के ऊपर ही रही थी। मेरा पूरा काम ही शुरू से गुरुदेव की प्रेरणा रही कि बच्चों के साथ ही मैं करता हुआ आया हूँ, क्योंकि योग मेरा प्रमुख विषय रहा है। तो यहाँ अपने मिशन के साथ मैंने कई लोगों के साथ मिलकर योग पे भी काम किया है। तो बाल संस्कार शाला मुझे प्रमुख अंग लगता है और फिर मैं बाल संस्कार शाला में यहाँ पे जुड़ा और जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। 1-2 प्रोग्राम भी बाल संस्कार शाला के हमारे बच्चों ने, युवाओं ने किए हैं। तो जो भी कार्य मुझे मिलेगा या मिल रहा है, मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि पूरी निष्ठा के साथ मैं उस कार्य में तत्पर रहूंगा और आगे रहूंगा। और यहाँ सभी परिजनों से भी हम सब ये अपेक्षा करते हैं कि हम लोग सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। और मेरा भी विश्वास है और मैं भी ये संकल्प आज लेता हूँ कि आगे भी बाल संस्कार शाला के जो भी कार्य या दायित्व मुझे दिए जाएंगे, उसको मैं पूरी तत्परता के साथ और लगन के साथ आगे बढ़ाऊंगा और उसमें भागीदारी प्रतिभागी करता रहूंगा। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं प्रतिष्ठा रस्तोगी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं जब 4-5 साल की थी तब से बाल संस्कार शाला की एक एक्टिव मेंबर रही थी और मैंने तब से ही प्रशिक्षण लेना स्टार्ट किया था। मंत्र का, ढपली का, हारमोनियम का, तबला का। यहाँ जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उन सब से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। तिवारी अंकल से मैंने तबला सीखा और गाड़ी चलाना सीखा, हर चीज सीखी। तो ऐसा नहीं है कि गायत्री परिवार में है तो सिर्फ मंत्र और यही सब आना चाहिए, आत्मनिर्भर होना भी आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, कार चलाना सिखाया और मम्मी से मैंने ढपली, हारमोनियम ये सब सीखा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है हर इंसान से, जितने भी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, बचपन से ही उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सिखाई है। शमा आंटी से मैंने यहाँ आकर रोज मंत्र, जब मैं क्लास 10th में थी, रोज आके हवन करना, उनसे मतलब मैंने ये सीखा कि कैसे सिंसियर रहना है और सारे मंत्र सीखे। और आज के टाइम में ऐसा है कि अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम करना है, पंचकुंडी यज्ञ है और जन्म दिवस है, शादी है, जो हमने पहले भी किए हैं सबके साथ मिलके, वो सब करने में मैं सक्षम हूँ। हाँ, पर ये है कि अब जैसे कि विवाह हो चुका है तो अलग परिस्थितियां हैं, पहले जैसी नहीं है। लेकिन अब मैं ये चाहूंगी कि मुझे इतनी शक्ति मिले और मैं ये संकल्प लूंगी कि बाल संस्कार शाला, अब हम युवा मंडल में आ गए तो हमारे आगे जो अब बाल संस्कार शाला चल रही है, बन रही है, उनको भी हम इसी तरह गाइड करें, उनको भी इसी तरह प्रशिक्षण दें, उनके साथ मिलकर और इसी प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं और अच्छी तरह से करें, ताकि गायत्री परिवार के थ्रू जितने भी बच्चे हैं वो सब संस्कारी बने और हमारा भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। धन्यवाद। अब मैं अक्षय श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
पहले सभी देवताओं को मेरा शत नमन। और पहले हम जयकारा लगाएंगे। बोली परम पूज्य गुरुदेव जी की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, गायत्री माता की जय। आत्माओं को नमन। तो ये देवात्मा होती है, ये बनना चालू कहां से होती है, सबसे पहला सवाल है। जो देवात्मा बनती है वो हमारे बाल्यावस्था से बनना शुरू हो जाती है, जिसके निर्माण का कार्य आज हम कर रहे हैं बाल संस्कार शालाओं के द्वारा। तो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे घर में है। मेरा छोटा भाई जो आज से 2 साल पहले थोड़ा सा लेजी सा रहता था। और बाल संस्कार शाला का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम उनको मंत्रोच्चारण सिखाएं या फिर उनको गीत गाना सिखाएं, नहीं। उसमें हम योगा, उसमें बच्चों की एक्टिविटीज की किस तरीके से उनका आत्मनिर्माण हो सके, ठीक है। तो उनका आत्मनिर्माण के लिए हम लोग बाल संस्कार शाला चलाते हैं। ये जो प्रेरणा है सबसे ज्यादा जिन्होंने दी है वो है मेरी माता श्रीमती रेखा मुकुल श्रीवास्तव जी। और इस बात को कहने में मैं जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि हाँ मैं मातृभक्त हूँ। और जैसा जैसा उन्होंने बोलते गए, जैसा जैसा उनको आदेश गुरु जी से मिला, जैसा एक नाम और है उनसे आदेश मिलता गया, तो वो आदेशों के द्वारा उनको आदेश मिला तो उन्होंने मुझे आदेश दिया। और उनके आदेश का जब मैंने पालन किया, मैं हमेशा उत्थान की ओर गया हूँ। तो मेरा बस सबसे यही निवेदन है कि आप आइए और इस बाल संस्कार शाला से जुड़िए, क्योंकि जब बाल का निर्माण होगा तब एक युवा अच्छा बनेगा। युवा बनेगा तो एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा नेता, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, वहां एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए बाल संस्कार शाला हमें अच्छी एक्टिविटीज, हमें अच्छे ज्ञान की बातों की आवश्यकता पड़ती है। और इस बात को कहने में मैं जरा भी घबराई नहीं करूंगा कि मैं एक युवा हूं सबसे पहले। और युवा एक ऐसा युवा जो बुझता हुआ दिया था, जिसे जागृत किया है पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने। तो बस सभी से ही निवेदन है मेरा कि आप सब भी आइए और हमारे बाल संस्कार शाला से जुड़ने की कृपा करें। धन्यवाद। जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचारों को व्यक्त करें। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सभी लोग पहले हमारे साथ गायत्री मंत्र का जप करेंगे एक बार। तो मैं पुत्र रेखा मुकुल श्रीवास्तव, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम आयुष्मान श्रीवास्तव है। मेरा अभी बीकॉम कंप्लीट हुआ है और मैं एक जिम में अभी ट्रेनर हूँ। तो अभी जल्दी मैं यहाँ बाल संस्कार शाला से मैं भी जुड़ा हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अब यहाँ बाल संस्कार शाला से अपने बच्चों को जोड़िए। तो इससे ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चे जुड़ेंगे, अच्छा बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। और कहते हैं एक इच्छा युवा बनने के लिए बाल संस्कार शाला से जुड़ने का बहुत अच्छा फायदा होगा। तो और अब मैं श्री गायत्री प्रज्ञापीठ हेमंतनाथ इंद्रनगर कानपुर रोड लखनऊ के बाल संस्कार शाला विभाग के मुख्य संयोजक डॉक्टर आरपी गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर आरपी गुप्ता। सभी को सादर प्रणाम। गायत्री मंत्र एक साथ शाश्वत में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को सादर प्रणाम। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले सभी वरिष्ठों को सादर नमन और प्रणाम। आप सभी
सबने देखा होगा कि इस स्थान पे 98 में हमारी जो यज्ञशाला थी वो टीन सेट में थी। और उस समय जब बाल संस्कार शालाओं की शुरुआत लखनऊ में करीब 30-32 बाल संस्कार शालाएं चलती थी। और हमारे यहाँ हेमंतनाथ में जो बाल संस्कार शाला चलती थी उसका संचालन क्षमा दीदी ने यहाँ प्रारंभ किया था। संडे के संडे बच्चों को बुलाया जाता था, उनके साथ घंटे 2 घंटे समय दिया जाता था, बच्चों की रुचि बनी रहे, उसके अनुसार उनके लिए स्वल्पाहार और ज्ञान के साथ साथ उनको थोड़ा सा प्रसाद की भी व्यवस्था हम करते थे ताकि बच्चों में रुचि बनी रहे। सच बात है कि उस समय के ये 98 के बच्चे आज सब युवा है, ये बच्चे भी यही से संस्कारित हुए हैं। अब लगता ऐसे है कि अगर हम देखें कि जो हमारा जीवन का प्रथम चरण है 25 वर्ष का, ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है। किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? पहले तो गायत्री परिवार में शांतिपूर्ण रहे हर चरण के लिए व्यवस्था बनाई हुई है। अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी सबसे प्राथमिक पाठशाला है जिसमें माँ गर्भस्थ शिशु को अपने आहार विहार और दिनचर्या के द्वारा बच्चे की स्वस्थ मन स्थिति, स्वस्थ उसका विकास और स्वस्थ मानसिक स्थिति के लिए माँ उत्तरदायित्व होती है। तो पहली जो हमारी गायत्री परिवार की पहली आवश्यकता है अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी बहन रानी सुचांदी इन्हीं कारण से उपस्थित नहीं है, वो इसका कार्य हमारे इस आलमबाग क्षेत्र में देख रही है। तो सबसे जो स्वस्थ मन की परंपरा, स्वस्थ विचारों की परंपरा जो शुरू होती है वो बच्चे के गर्भ से शुरू होती है। आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे बच्चे जो पैदा हुए हैं, 1 वर्ष का बच्चा है, पूरा गायत्री मंत्र बोलता है, उनके माँ ने अवगढ़ संस्कार पीढ़ी के सारे जो क्रम है वो सब अपनाए। तो ऐसे ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं इस समय अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के संस्कारित बच्चे, जो कोई श्लोक बोला जाता है तो बाद के 2 शब्द वो बच्चा पूरे कर देता है। गायत्री मंत्र बोला जाता है, आधा गायत्री मंत्र बोलने के बाद जब हम बोलना बंद कर देते हैं वो बच्चा पूरा मंत्र सुना देता है। उम्र कितनी? 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष। तो एक बहुत अच्छा अभिनव प्रयास वहां से शुरू हुआ। दूसरी श्रेणी आती है कि वो बच्चा जो अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, उसके लिए फिर गायत्री परिवार ने सोचा कि इन बच्चों को कैसे, जो इनके संस्कार हैं, इनको कैसे अच्छा रखा जाए, इनको कैसे इन सब से अपने बच्चे में अच्छे संस्कार, अच्छे गुण कैसे पैदा किए जाएं। तब आई बाल संस्कार शालाओं की बात। ये बाल संस्कार शाला 98 से शुरू हुई, बड़ा अभिनव प्रयोग हुआ। पूरे लखनऊ में लगभग इसकी 100 के आसपास शाखाएं, 98, 99, 2000 तक लगभग 100 बाल संस्कार शालाएं लखनऊ में चला करती थी। अनवरत गति से बाल संस्कार शालाएं चलती रही। कोविड के टाइम में क्या हुआ, ये सब गतिविधियां जो प्रैक्टिकल रूप में थी बंद हो गई। आया एक जमाना जब ऑनलाइन का दौर चला कि भाई अब लोग घर बैठे बैठे भी कम से कम ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े। बड़ा अभिनव प्रयास रहा और 2-3 साल से ये कार्यक्रम निरंतर सफलता की ओर है। अब लगता ये है कि ये जो हमारी आवश्यकता जो पैदा हुई कि बाल संस्कार शालाएं स्कूलों में चलाई जाए, स्वाभाविक बात है। ये बहुत एक जरूरी स्टेप है, लेकिन इस स्टेप के लिए हमारे स्कूल में जाने का मतलब आप समझ लें कि बच्चों में जो उत्सुकता है, जो उनकी जिज्ञासा है, जो उनकी जिज्ञासाओं के बारे में उनके प्रश्न हैं, सबका जवाब हमें आना चाहिए। उनको हर चीज का, उनकी शंकाओं का समाधान हमारे पास होना चाहिए। तो ये टीम जो हमारी तैयार हो रही है, ये टीम इतनी मजबूत होनी चाहिए। जैसे उन्होंने प्रैक्टिकल काम के विद्यालय में गए
और अभी जैसे ही इनका अभिनव प्रयोग आगे चलेगा और विद्यालय में जाएंगे तो क्या बच्चे चाहते हैं हमसे, क्या बच्चे हमसे अपेक्षा रखते हैं, क्या बच्चों के लिए हमें करना चाहिए, कैसे उनके बौद्धिक आध्यात्मिक विकास के लिए हम कार्य करें, ये सब चीजें हमें प्रैक्टिकल रूप में अभी हमने शुरू किया है। कोई कार्य शुरू करते हैं, कार्य सरल नहीं होता, कार्य बहुत कठिन होता है, लेकिन उस कार्य में अपना सब कुछ समर्पित कर देना, सब कुछ मतलब अपना मन समर्पित कर देना, अपनी बुद्धि को पूरी तरह उसी में लगा देना और बच्चों की जिज्ञासाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनका सम्मान करते हुए उनका समाधान निकाल लेना, ये एक बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है। इन युवाओं की टीम से हमने एक पंचकुंडी यज्ञ आशियाना में आयोजित कराया था। हमें लगा कि कुछ छोटे बच्चों में थोड़ा सा अभी कुछ थोड़े कमजोर है, लेकिन जब इनसे इसी तरह के कार्य लिए जाएंगे तब ये मजबूत होंगे, तब इनमें एक स्वावलंबन की भावना आएगी कि नहीं मुझे तो ये कार्यक्रम करना है, कराना है, तब ये सीखेंगे और अपने को और मजबूत करके। तो हमें इन सब का मार्गदर्शन करना है, इन सबको जो जरूरी सामग्री है मैं उपलब्ध करानी है, कहीं जाके इन्हें चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करानी है, कहीं बच्चों के वाद विवाद प्रतियोगिता करानी है, कहीं बच्चों से छोटी छोटी डिबेटें करानी है, कहीं बच्चों को किसी विषय पे देके उनसे उनके संभाषण कराना है। तो बहुत सारी ऐसी हैं जिनके बारे में हमें अभी निष्कर्ष निकालना है, विचार करना है कि हम विद्यालयों में जाएं। जब 2-4 बार हम विद्यालयों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन में उतरेगा कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं और हमें उनके बीच में क्या चीज रखनी है, जिससे बच्चों में उत्सुकता भी रहे और बच्चे जो हैं अच्छा से अच्छा गेन कर सके। तो ये हो गई दूसरी एक पीढ़ी। इसके बाद एक तीसरी पीढ़ी और आती है। उस पीढ़ी का दायित्व तो हमारी आलमबाग क्षेत्र की टीम श्री राम श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में कर रही है। उसमें हायर क्लास के बच्चे आते हैं। तो ये जो आपका कार्य क्षेत्र है ये जूनियर क्लासेस तक है। आपको जिन विद्यालयों में जाना है उनमें आपको जूनियर क्लासेस तक के बच्चों को अपना लक्ष्य बनाना है कि इन बच्चों को हम बाल संस्कार शाला के माध्यम से, ऑनलाइन बाल संस्कार शाला के माध्यम से तो हम जोड़ ही रहे हैं बच्चों को, लेकिन ऑफलाइन प्रैक्टिकली हम विद्यालयों में पहुंच के उन बच्चों से कैसे अपना तालमेल बिठाएं, कैसे उनसे आगे बढ़ाएं। मैं जो कह रहा था कि इससे ऊपर के बच्चे जो हाई स्कूल इंटर लेवल के हैं, उससे ऊपर लेवल के हैं, उनमें हमारी एक टीम जा रही है, अरुण श्रीवास्तव जी की टीम, और वो इतनी परिपक्व टीम है, उनकी 4-5 लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले तो हम जाएंगे विद्यालयों में, बच्चों में रुचि पैदा करेंगे, उनकी छोटी छोटी प्रतियोगिताएं कराएंगे, फिर जब उनमें रुचि जगेगी तो गुरुदेव की छोटी छोटी पॉकेट बुक्स बच्चों को देंगे। उन पॉकेट बुक्स से बच्चे कुछ ना कुछ जरूर पढ़ेंगे तो कभी जब अगली बार 3 महीने बाद जब आपका टर्न पड़ेगा तो आपसे उत्सुकता बस कुछ चीजें पूछेंगे, आपको उनका समाधान देने के लिए भी तैयार होना है। तो ये एक परीक्षा की घड़ी भी है हमारे युवाओं की, ऐसा नहीं है, बड़े सशक्त हैं ये हमारे भैया जो बैठे हैं, ये सब बड़े सशक्त हैं। कुछ ऐसे ही और युवा भी क्षेत्र से निकल के आने चाहिए जो आप लोगों की टीम में जुड़े। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं देख रहा हूँ 8-10 बच्चे हैं जो बहुत सक्षम हैं। रेखा मुकुंद जी का धन्यवाद कि इनके परिवार के ही 3 बच्चे हैं और ये इतने सशक्त और योग्य बच्चे हैं जो बाल संस्कार शालाओं को नियमित चलाते हैं और ये परफेक्ट है। ऐसे ही और भी युवाओं को जोड़ के हमें परफेक्शन की तरफ ले जाना है और इतने कॉन्फिडेंटली विद्यालयों में जाके काम करना है कि लोग हमें सम्मान की दृष्टि से तो देखें ही, साथ में ये देखें कि इनकी टीम को हम कब दोबारा बुला लें, ये बच्चे आए तो दोबारा हमारे बच्चों के साथ फिर इंटरेक्शन करें, उनका ज्ञान वर्धन करें और उनमें अच्छे संस्कार डालें। तो गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य है संस्कार जगाना। संस्कार हर स्तर पर, मातृत्व स्तर पर संस्कार और बढ़े संस्कार बन पीढ़ी में। जूनियर की क्लासेस तक का काम दायित्व आप बाल मंडल का है,
युवा मंडल का है, इनको कराना है। इससे ऊपर का दायित्व हमारी एक टीम ऑलरेडी काम कर रही है और वो टीम इतनी सशक्त है कि आलम बाकिया उनको दूसरे क्षेत्रों के जो 8-9 क्षेत्र के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि टीम हमारे यहाँ है। तो आप ये समझ लें कि वो टीम अभी लगभग 3-4 साल से काम कर रही है और इतनी सशक्त टीम है। तो क्या हमारे युवा मंडल के बच्चे इतने सशक्त नहीं हो सकते कि उनको विद्यालय की तरफ से अपने आप रिक्वायरमेंट आए, हमारे यहाँ लेटर आए कि हमारी एक टीम को भेजिए, हम जूनियर क्लासेस में उनका एक कार्यक्रम कराना चाहते हैं। तो हमें इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात सच है कि हम ऊर्जावान हैं, हमें करने की क्षमता है। प्रैक्टिकली जब हम वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि हमें क्या कैसे करना है। तो निश्चित रूप से इस पे हमें कार्य करना है। ये शुरुआत हो गई, आप 1-2 विद्यालयों में हुआ है। अभी हम जो भाई गए थे उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, शेयर कराएंगे आप सबके बीच में, और आगे इसी तरह के और विद्यालयों में जाके अपने को परफेक्ट बनाना है, करना है। तो जो बच्चे आज आए हैं उन सबका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब इसमें कुछ थोड़ा सा इस तरह का है कि एक रूपरेखा बन जानी चाहिए, कौन किस तरह कार्य करेगा। तो चूंकि रेखा मुकुल जी बहन जी जो है ऑनलाइन कार्यक्रम कम से कम 3 घंटे का देती हैं, तो इनका काम रहेगा कि ये सह संयोजिका रहेंगी इस हमारी बाल संस्कार शाला की, और इनका काम रहेगा कि यहाँ से हेमंतनाथ से पूरी टीम हमारी वरिष्ठों के बैठे हुए आदरणीय अमित तिवारी जी, डॉक्टर सुजान साहब, लल्लू जी अग्रवाल भाई साहब, हमारे दीक्षित जी भाई साहब, ये एक ऐसी वरिष्ठों की टीम है कि जब ये देखेगी कि आपके कार्य बहुत अच्छे हैं तो ये पूरी की पूरी वरिष्ठों की टीम आपके साथ लग जाएगी। तो आप इस कार्यक्रम की सह संयोजिका हैं, कार्यक्रम की नींव है। यहाँ से सामंजस्य स्थापित करके, क्योंकि जैसे अनिल तिवारी भाई साहब का, डॉक्टर सुजान साहब का, इनका लल्लू जी भाई साहब का रहता है सहयोग सभी में। अब चूंकि ये बहुत शैशव अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में एक जगह आपने कार्यक्रम किया है, अभी उन भाइयों का अनुभव हम यहाँ रखवाएंगे, शेयर करेंगे। तो आपको एक कड़ी के रूप में, संयोजिका के रूप में काम करना है। जिन विद्यालयों में आपको जाना है वहाँ का पहले यहाँ एक टॉक कर ले, बात कर ले, वरिष्ठों से बात कर ले। इसके बाद आपके जो सहयोगी हैं वो सब इसमें जुड़ेंगे। दीदी से पुष्प वृष्टि, क्षमा दीदी से पुष्प वृष्टि करवा। हाँ दीदी, आदरणीय क्षमा दीदी हमारी मुख्य ट्रस्टी बहन जी से निवेदन करेंगे कि आए और रेखा मुकुल जी का पुष्प वर्षा से स्वागत करें और इनका हौसला बढ़ाएं कि ये हमारे इस कार्य में होते हुए इन्हें आशीर्वाद दें कि इस कार्य में खूब बढ़ चढ़ के कार्य करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं अक्षत श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा, आए। आप रेखा मुकुल जी के बेटे हैं, हम अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन चूंकि आप स्वयं प्रतिभा की खान हैं, धनी है प्रतिभा के, तो आपको अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करना है विद्यालयों में। अभी एक विद्यालय गए थे अरविंदो में, आप गए थे अरविंदो में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा शेयर कर लें। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी अंकल जी ने बताया कि हमारा एक्सपीरियंस, हम अरविंदो गए थे, तो हमारा एक्सपीरियंस जो वहाँ का रहा वो हमारा अनुभव कुछ इस प्रकार रहा कि बच्चे वाकई में हम बच्चे उसमें क्यूरियोसिटी जगाते हैं, बच्चों को पसंद आती हैं चीजें। बस ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली ऐसी है, उसमें हमें ऐसे संस्कार और संस्कार वाली पीढ़ी का एक चयन करके रखना चाहिए। हमें ऐसे संस्कार वाली चीजें सिखानी चाहिए।
वहां पर बच्चे इनिशिएट खुद कर रहे थे, वहां बच्चों को बहुत अच्छा लगा था, बच्चे बहुत जिज्ञासा के साथ उस चीज को कर रहे थे। और हर एक छोटे से छोटे कार्यक्रम में, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो कल इवन रक्षा सूत्र धारणा में भी वो बहुत अच्छा उनका जो रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे स्कूल में हम लोग जाएंगे तो वहां पर एक नई मुहिम चल जाएगी, एक नया वो कहते नहीं, एक लहर सी चल जाएगी कि हर स्कूलों में जब स्कूलों में जाएगा, जाहिर सी बात है बच्चों के पेरेंट्स प्रभावित होंगे तो देखेंगे कि हाँ हमारे बच्चे अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, तो उनमें खुद से जिज्ञासा आएगी और वो जरूर इन सब चीजों के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सभी से ही निवेदन है कि आप सब स्कूलों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़िए। वहां पर हम कहते हैं अगर एक स्कूल में 1400-1500 बच्चे हैं, उनमें से हम किसी एक को भी बना ले गए तो हो सकता है वो आने वाले वक्त में विवेकानंद बन जाए। क्या तो हमारा काम 100 को बदलना नहीं है, हमारा काम सिर्फ एक को बदलना है। ये बस यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। आदरणीय लल्लू जी अग्रवाल भाई साहब। आदरणीय लल्लू जी अग्रवाल भाई साहब पुष्प वर्षा करके हमारे श्री इनको हमने व्यवस्थापक बनाया है और ये कोऑर्डिनेशन करेंगे हमारे हेमंतनाथ के कार्यालय से, और इनको हमने व्यवस्थापक बनाया है। रेखा पिपली सह संयोजिका है, ये व्यवस्थापक है। अच्छा जी, तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। अक्षत जी कुछ कहना है आपको? आपको कुछ कहना है? ये बड़ा कठिन काम है, प्रज्ञा हाँ, ये कठिन काम है। देखिए यहाँ से वहाँ कोऑर्डिनेशन बनाना है, परिश्रम का सहयोग लेना है, जाना है और कार्य करना है। कठिन कार्य है। गुरुदेव कहते हैं कि कार्य कोई सरल नहीं होता। जो कठिन कार्य हमारे तिवारी जी ऐसे कठिन निर्णय लेते हैं और इतनी सहजता से सीखना है तो इनसे सीखे। आदरणीय अनिल तिवारी जी भाई साहब से ऐसे ऐसे संकल्प लेते हैं और गुरुदेव की कृपा से ऐसे पूरे होते हैं, पूरा लखनऊ के पीछे चल देता है। तो आप जब कुशलता से कार्य करेंगे तो पूरा अलग बात है, पूरा लखनऊ आपके साथ दौड़ेगा, स्वाभाविक है ये बात। तो हम मुझे से प्रार्थना करेंगे कि जिम्मेवारी जो आपको मिली है इस पर आप खड़े उतरें और गुरुदेव के सदैव आशीष आपके साथ रहे। जी, पहले तो जो पद हमको मिला है हम उसका बहुत बहुत आभारी हैं सभी वरिष्ठों के लिए और सभी परिजनों के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि हम एक स्टूडेंट हैं, एक छात्र हैं, तो हमें काफी कुछ देखना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा कॉलेज में जाना होगा। तो हम जरूर अपना पूरा योगदान देंगे और जितना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी हमारा फ्री टाइम होगा हम उसको जरूर अपने इन कार्यों में, एक अच्छे कार्यों में जरूर लगाएंगे। बाकी हमारी मम्मी ने हमको बहुत अच्छे से संस्कार दिए तो उन्होंने जोड़ा है, तो पूरा हमारा साथ देंगे तो जरूर होगा। अब मैं हमारे युवा जिनको हम बहुत बचपन से इनको हमने लेके साइकिल और बाइक से इनसे खूब प्रचार प्रसार कराया है। जब हमने पुस्तक मेला लगाए हैं इनको साइकिल से खूब इनको घुमाया, प्रचार किया, मजबूत किया। और ये आज वही हमारे बाल संस्कार शाला के रवि जी, आज रवि ब्रजिंदर चौधरी जी हैं जो हमें इस रूप में यहाँ दिख रहे हैं। इनको हमने सह व्यवस्थापक बनाया है। सह व्यवस्थापक इस रूप में कि ये आपकी बिल्कुल नजदीक रहते हैं, यहाँ से सारा कोऑर्डिनेशन का काम रेखा बिल्कुल से और इनसे भैया से सबसे कोऑर्डिनेशन बना के एक टीम के रूप में काम करना है। तो हम डॉक्टर सचान साहब से अनुरोध करेंगे कि रवि जी का पुष्प वर्षा करके स्वागत करें और इनको अपना आशीर्वाद दें कि जिन भगवान
देखिए हमारी टेक्निकल टीम है और ये टेक्निकल टीम कब से काम कर रही है? ये टेक्निकल टीम उस समय से काम कर रही है जबकि हमारा ये जो है ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू हुआ था। उस टेक्निकल टीम में उस समय थोड़ा बहुत परेशानी आई, लेकिन टीम इतनी सक्षम हो गई है और टेक्निकल टीम के जो हमारे हेड जो हेड रहे हैं और लोग जो रहे हैं वो सब ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कि इस टेक्निकल टीम ने पूरा, अब तो ये कहेंगे कि टेक्निकल टीम ने हमारे हेमंतनाथ में भी ये सब देखिए हमको अपडेट कर दिया। इन्होंने सिखा के हमें कि नहीं साहब तो देखिए हमारे यहाँ भी वाईफाई कनेक्शन है, रूटर लगा हुआ है और यहीं से हम ऑनलाइन सारे कार्यक्रम यहाँ से ऑपरेट करने लगे हैं। तो हमारे एक भाई और हैं, उनका नाम है सतीश शुक्ला जी। ये वीरेंद्र चौधरी जी के सहयोगी हैं और इनको हम हनुमान कहते हैं। हनुमान किस रूप में कहते हैं? इस रूप में हनुमान कहते हैं कि जो छोटे बड़े काम जिनमें कोई भी संभव कहीं फेल दिखता है तो हमारे सतीश शुक्ला जी भाई साहब जो है उसको तुरंत बंदर रीछ बानों की तरह दौड़ के पूरा करते हैं। और इनका हमने पंचकुली यज्ञ में अपना जो युवा टीम के द्वारा भाई साहब इनका पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। विजय कुमार रस्तोगी जी। विजय कुमार रस्तोगी साहब जो है इनका पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि ये बच्चे रस्तोगी जी के उस पर खड़े उतरेंगे। तो इन्होंने मंच संचालन किया उस समय में, तो इन बड़ों का तो बड़ा अच्छा था। अब चूंकि पहला इनका अनुभव था लेकिन इनका बड़ों का ठीक था। छोटे बच्चों का थोड़ा तारतम्य नहीं बन पा रहा था, लेकिन बड़ों का बड़ा अच्छा तारतम्य था। अब हमारी जो टेक्निकल टीम है जो इस सब चीज को सपोर्ट करती है, आपने बताया कि सबसे पहले निष्ठा दीदी ने शुरू किया, तिवारी जी भाई साहब ने उसको ऑप्ट किया और ऑप्ट करके इन्होंने जो है अपनी परमिशन दी कि नहीं इसको पूरे लखनऊ फैलाना है। धीरे धीरे ऑनलाइन कार्यक्रम अब हमारे हेमंतनाथ से सीधा प्रसारित होता है। यहाँ सारे फाइबर केबल वगैरह सब कुछ उपलब्ध है, रूटर लगा हुआ है और वाईफाई कनेक्शन है, सारे कार्यक्रम यहाँ से संचालित होते हैं। तो वो जो ऑनलाइन टीम है जो पहले भी बड़ी सक्रिय रही है, हमारी ऑनलाइन टीम में हमारी प्रगति गुप्ता जी है। इनको बहुत कुछ लोगों ने 108 कुंडी यज्ञ से जाना, इससे पहले इनसे लोग कम परिचित थे प्रगति गुप्ता जी से। और 108 कुंडी यज्ञ में चूंकि IT सेल की हेड थी ये, तो इनका जो कम्युनिकेशन था हम सब उसका इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। IT सेल की हेड होने के नाते सभी सूचनाएं 108 कुंडी यज्ञ की, और आप सब गवाह हैं कि किन विषम परिस्थितियों में केवल वो गुरुदेव की कृपा होती है कि उन्हें जो कार्य कराना होता है सफलतापूर्वक करा लेते हैं। तो IT सेल की हमारी हेड पूरी टीम को बुला लीजिए। हाँ, और मैं इसमें पूरी टीम को ही एक साथ बुला लूं। प्रतिष्ठा आ जाए, प्रगति आ जाए, प्रज्ञा आ जाए, वैभव आ जाए, आयुष्मान आ जाए। ये सब पूरी टीम है, हमारी टेक्निकल टीम है। ये टीम अब आपने देखा होगा कि कभी भी बाल संस्कार शाला कोई कार्यक्रम होता है तो आपको ये जो है ये स्टैंड और ये कैमरा दिखता है, और ये स्टैंड और कैमरा दिखता है। तो ये कैमरा और स्टैंड क्या करता है, सारी चीज की रिकॉर्डिंग करके और ग्रुप वाइज इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के हम आपको टाइम लगता है, ये कार्यक्रम अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1 घंटे बाद देख लीजिए यूट्यूब पे सारा का सारा कार्यक्रम इनका रिकॉर्डेड पड़ा होगा। तो ये हमारी टेक्निकल टीम है, इनका एक बहुत बड़ा सहयोग है कि हमारे कार्यक्रमों को कवर करते हैं ये, और कवर करके उसको अच्छा से अच्छा यूट्यूब पर उनका बना के। तो हमारी टेक्निकल टीम का स्वागत करने के लिए कंचन रस्तोगी दीदी, किरण गुप्ता बहन जी, कंचन रस्तोगी दीदी और किरण गुप्ता ये इन सब का पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। और सब ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निस्तारः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब ये देखिए एक छोटा सा संस्कारित बच्चा है, सीखे ऐसे भी संस्कार दिए हैं। कम से कम जो है प्रतिष्ठा का बेटा, हाँ ये छोटी टेक्निकल टीम का मेंबर है। ये अपने पापा को कभी कभी सिखाता है। देखा जाए तो वो टेक्निकल टीम के हेड वही हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये छोटा हेड है जो उन सब चीजों को कभी कभी अपने पापा को भी सिखाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो इसकी जिज्ञासाओं का हम सम्मान करते हैं। इस टीम के लिए कंचन रस्तोगी बहन जी संचालिका, बाल संस्कार शाला संचालिका के लिए मध्य क्षेत्र से पधारी हैं। कंचन रस्तोगी बहन जी, कंचन रस्तोगी बहन जी हमारी मध्य क्षेत्र से पधारी हैं। और देखा जाए तो बहन जी आपके क्षेत्र से बहुत कुछ हमने चुरा के रखा है। बहुत कुछ आपके क्षेत्र से ही, इस टीम के बहुत सारे लोग हमने आपके क्षेत्र से ही चुराए हैं। जो स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत आभार बहन जी का कि आपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मध्य क्षेत्र से बहन जी है। हाँ, अब एक हमारे योग प्रशिक्षक हैं अनिल प्रकाश जी। अनिल प्रकाश जी योग प्रशिक्षक है ये हमारे। और आपने अपने परिचय में बताया कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय से उन्होंने योग में PhD और सारा कुछ किया हुआ है। लखनऊ में हैं, गुरुदेव की कृपा से इस समय सेवा में भी हैं। लेकिन जो संस्कार के बीच गुरुदेव बचपन में डाल देते हैं, कितनी सेवा में हो। आज सेवा में है, कल कहीं अफसर बन जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े अफसर जो है गायत्री परिवार में गुरुदेव को उनकी चरण वंदना करते हैं। तो इन बच्चों के संस्कार ऐसे बने रहें। और आपसे निवेदन करूंगा अनिल प्रकाश जी कि आप थोड़ा सा जब विद्यालयों में जाएं, सब चीजें हों, तो योग के बारे में जरूर बच्चों को बताएं। योग की एक्टिविटी के बारे में जरूर इसलिए बताएं कि योग एक्टिविटी से बच्चों में निष्क्रियता दूर होती है और बच्चे बहुत प्रकाशवान होते हैं। तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। निष्ठा दीदी को स्पर्शा करके स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय आपसे जानकारी के आपने मुझसे कहा तो मैं बताना चाहूँगा, आलमबाग क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ मुझे ना जानते हो। मैंने हर स्कूल में योग के प्रोग्राम कराता हूँ। आपने योग के प्रोग्राम कराए हैं, योग प्रशिक्षक के रूप में आप जाने जाते हैं। अब जो हम आपकी पहचान चाहते हैं, योग प्रशिक्षक के साथ साथ बाल संस्कार शाला के एक बहुत वरिष्ठ अनुभवी कार्यकर्ता के रूप में हम आपकी पहचान अब चाहते हैं। मैं संकल्प लेता हूँ कि अगले 2 से 3 महीने में 5 से 6 स्कूल मेरे द्वारा बधाई हो, ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। और देखिए काम और करिएगा, हमारे वरिष्ठ भाइयों में से किसी को जरूर वहाँ आमंत्रित कर लीजिए। वो इसलिए कि वो आपकी कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगे और आपको यहाँ कभी जब दूसरे कार्यक्रम में होंगे तो आपके सुझाव भी देंगे। बड़े वरिष्ठ लोग बैठे, डॉक्टर सिन्हा साहब बड़े अनुभवी भी हैं, हमारे लल्लू जी अग्रवाल भाई साहब बहुत अनुभवी है, तिवारी जी तो गोमती खान है, अनुभवी खान है। उनके बारे में तो कोई चीज कहना तो वो जैसे सूर्य को दीपक दिखाना जैसा है। तो आपसे हम बहुत इस बात के लिए प्रभावित हैं कि आपने कहा कि हम 3 माह के अंदर 3-4 विद्यालयों में अपने प्रोग्राम किए। और चूंकि आप वरिष्ठ हैं, कैसे अपनी टीम से काम कराना है, किस तरह का प्रोग्राम चेकआउट करना है और उसको किस तरह से जो है एक्टिवेट करना है और अगली जगह उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से हो। मुख्य बात यह है कि एक जगह के बाद जो दूसरा कार्यक्रम हो उससे 21 हो तो लोगों में एक रुचि बनी रहती है कि भाई ये तो नए नए कार्यक्रम देते हैं, है ना। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। गुरुदेव से प्रार्थना कि आपके सभी कार्य पूर्ण हो। अब मैं आदरणीय अनिल तिवारी जी भाई साहब, आप पहले निष्ठा दीदी अपने कुछ विचार रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर आरपी गुप्ता भाई साहब ने कहा कि कार्यक्रम हो तो वरिष्ठों को बुलाएं।
तो ये जब प्रतियोगिताओं के आयोजन होंगे तब तो वहां कार्यकर्ता जाएंगे, लेकिन जो इनके समापन पर बड़े विद्यालयों में समापन पर बड़े बड़े दीप यज्ञ रखे गए हैं, इसके पहले उसमें पूरी यहाँ की टीम ही जाएगी। और ऐसा भी होगा कि कई विद्यालयों का मिला जुला जब एक कार्यक्रम होगा तो वो कहीं भी होगा, हो सकता है यहीं प्रज्ञापीठ पर हो या किसी बड़े विद्यालय में हो। दूसरी बात ये कि हम लोग बहुत देर से बाल संस्कारशाला की बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में बाल संस्कारशाला का एक बालक है, एक बालिका तो है प्रज्ञा। आई प्रज्ञा एक मिनट हमारे पास। तो ये बाल संस्कारशाला जो हेमंत नाथ में चल रही थी बाल संस्कारशाला, ये वहां की बच्ची है और आज BSc कर रही थी। बाल संस्कारशाला का एक बालक है यहाँ रवि, जो आज युवा मंडल में है, रवि आए। बाल संस्कारशाला की एक बच्ची है प्रतिष्ठा, जो आज खुद एक बच्चे की मां है। तो ये सारी उपलब्धियां हैं हमारी बाल संस्कारशाला की। और जो इस समय ये पुरानी उपलब्धियां हैं, प्रतिष्ठा रस्तोगी, कृपया आप भी आए। तो ये सब हमारे वो बच्चे हैं जो पहले बाल संस्कारशाला, जिसमें हमने ये बताया था कि जो बाल मंडल था, ये उसके बच्चे हैं। और आज जो बाल संस्कारशाला चल रही है, इसमें बच्चे किस तरह तैयार हो रहे हैं, उसका एक सैंपल हम आपको दिखाते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन कार्यक्रमों में जिसने ढपली सीखी, गायन सीखा और जो पूरा यज्ञ 100% शुद्ध मंत्रों के साथ कराने में सक्षम है, तो एक बच्चे को हमने यहाँ आमंत्रित किया है, वैभव श्रीवास्तव को। तो हम वैभव श्रीवास्तव को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि वो शंखनाद करें और ब्रह्मानंदम श्लोक की 4-6 पंक्तियां सुनाएं। उसके बाद ढपली पर एक गीत प्रस्तुत करें ताकि ये पता चल सके। और ये ऑलराउंडर बच्चे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि एक ही काम करा सकते हैं, इनसे किसी भी विषय पर बात की जा सकती है। और ये इंग्लिश बोलने में भी उतने सिद्धहस्त हैं, उतने ही कुशल हैं जितने की हिंदी और संस्कृत। तो ऐसे बच्चे को हम बुलाते हैं वैभव श्रीवास्तव। सबसे पहले वैभव, आप अपना परिचय। सबसे पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम और एक गायत्री मंत्र और एक महामृत्युंजय मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शंखनाद। अपना परिचय आप दे दीजिए। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में चल रही ऑनलाइन बाल संस्कारशाला का मैं एक वरिष्ठ सदस्य और हमारी आदरणीय निष्ठा रस्तोगी आचार्य जी और हमारी मम्मी और हमारे दोनों भाई के संरक्षण में हमने जो कुछ भी सीखा है उसके कारण हम एक बाल संस्कारशाला के वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं। शंकनाथ।
सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा है दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे। हमारा है दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बनाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बनाएंगे। क्षीर सागर में सोया जो उसे झकझोर जगाएंगे। क्षीर सागर में सोया जो उसे झकझोर जगाएंगे। उसे प्रिय है केवल इंसाफ, जगत को यह समझाएंगे। उसे प्रिय है केवल इंसाफ, जगत को यह समझाएंगे। बल देना जिसका काम संसार बनाएंगे। कर्म बल देना जिसका काम भगवान बनाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बनाएंगे। विषमता नहीं दिखेगी कहीं, एकता क्षमता लाएंगे। विषमता नहीं दिखेगी कहीं, एकता क्षमता लाएंगे। होगा नारी का अपमान, उसे गुणगान बनाएंगे। न होगा नारी का अपमान, उसे गुणगान बनाएंगे। निगम में प्रचलन बदलेंगे, धरा को स्वर्ग बनाएंगे। निगम में प्रचलन बदलेंगे, धरा को स्वर्ग बनाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। हमारा है दृढ़ संकल्प नया संसार बसाएंगे। नया संसार बसाएंगे, नया संसार बसाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बच्चे जो एज ए मास्टरपीस हमारे युवा मंडल में हैं, हम इनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ऐसे ही बच्चों की हमें आवश्यकता है जो बिल्कुल हर क्षेत्र में चैंपियन हो। यज्ञ कराना है, पूरा यज्ञ करा लेंगे। गायन है तो गायन करेंगे। युवा मंडल के कार्यक्रम में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसी बहुआयामी प्रतिभा के युवक ही हमें तैयार करने हैं, यही हमारा एक बहुत बड़ा संकल्प है। आदरणीय तिवारी जी भाई साहब, हम समापन आदरणीय अमित तिवारी जी से कराएंगे। उससे पहले हम आदरणीय डॉक्टर सचान साहब से निवेदन करेंगे कि इन बच्चों का उत्साह वर्धन करें और अपने आशीर्वचन से डॉक्टर सचान साहब इस हमारे कार्यक्रम के आलमबाग के सह समन्वय समिति आलमबाग समन्वय समिति के सह समन्वयक आदरणीय डॉक्टर एस.एन. सचान साहब साधारण अनुरोध आए इन बच्चों को अपने आशीर्वाद से अभिभूत करें। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय।
जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने पहले से ही बताया कि ये बाल संस्कार शालाओं का क्रम बहुत पहले से चलता रहा है, अनेक जगहों पर चलता रहा है और यहाँ भी ये एक बाल संस्कार शाला पहले चलती रही है। उसमें जैसे अभी क्या प्रतिभा नाम प्रज्ञा, इसको हम देखा करते थे कि छोटी बच्ची थी तब यहाँ आया करती थी, तो अब ये बड़ी हो गई है। तो इसी तरह बाल संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों में हम एक प्रेरणा जागृत करते हैं। परंतु अब आजकल जो है एक सप्त आंदोलनों के साथ साथ एक 8वां आंदोलन भी शांत कुंज की तरफ से घोषणा की गई है, जिसका नाम आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी के नाम दिया गया है। उसके माध्यम से घर के अंदर जब बच्चा होता है तो उसके अंदर भी हम संस्कार जगा सकें, इसके लिए घर का वातावरण, परिवार का वातावरण, उनका रहन सहन, खाना पीना, बातचीत और माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इन सब चीजों के माध्यम से जब बच्चे और आगे जो संस्कारित होकर जन्म लेंगे, उसके बाद फिर जब बाल संस्कार शाला में आएंगे तो ये बच्चे और ही हमारे इस युग निर्माण योजना के मिशन में बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। जितने बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, जो बहनें काम कर रही हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्रीकांत साहब को बहुत बहुत बधाई। और हमारी बहन जी को भी आना था, रणेश चंद बहन जी को किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। हम उनका भी हृदय से धन्यवाद और साधुवाद करते हैं कि वो इस कार्यक्रम को कार्यक्रम में गई है उधर। चलिए वो भी एक कार्यक्रम में गई हैं। और हमारी खास बात यह है कि रणेश चंद बहन जी जब कहीं किसी कार्यक्रम में होती हैं तब मजबूरी बस कभी कभी उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, हमारी इस कार्यक्रम की जो कड़ी आदरणीय क्षमा गुप्ता बहन जी, दीदी जो मुख्य ट्रस्टी भी है वर्तमान में, हमें ध्यान है कि 98 में उन्होंने 98 में यहाँ की टीम की अक्सरा थी, तो दीदी ही संडे के संडे कार्यक्रम चलाती थी। हम घंटे 2 घंटे के लिए उस कार्यक्रम में आते थे उनका सहयोग करने के लिए, हम सब लोग। लेकिन जो सूत्रधार हैं वो हमारी दीदी ही हैं। और आपको बता दें कि ये बाल संस्कार शाला तब तक यहाँ चली है जब तक कि ये यहाँ हमारे निर्माण के लिए, जब हमारा ये सब यहाँ से हट गया, तब भी बाल संस्कार शाला उसके बरामदे में चला करती थी। तो वहां तक चली है बाल संस्कार शाला। फिर कुछ दिनों के लिए चूंकि निर्माण कार्य चला, 6 महीने 8-10 महीने चला, उस समय थोड़ा बाधित हुई थी। तो आदरणीय दीदी हमारी आलमबाग क्षेत्र में हिम्मतनाथ प्रज्ञा पीठ की पहली जो है दीदी संचालिका है उसकी, और इन्होंने ही उसको गति प्रदान की गई। आज उन सब ये बच्चियां जो है सब दीदी की पढ़ाई हुई हैं, जो इतनी बड़ी हैं, जो आज खड़ी हैं, सब सेवा दे रही हैं। तो हम दीदी का हृदय से आभार। और आज चूंकि मुख्य ट्रस्टी भी है दीदी हमारी, तो इन सबको आशीर्वचन के रूप में और इन सबको कैसे भविष्य में काम करना है, इस बारे में आदरणीय क्षमा दीदी बहन जी अपने विचार रखेंगे। आप सब कर्तव्य का स्वागत करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को स्वागत अभिनंदन, बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो इस कार्य में लगे हुए हैं। और जो ये नई टीम, युवा टीम निष्ठा बहन जी ने तैयार की है, उसके लिए निष्ठा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये बाल संस्कार शाला जो है, ये हम बहुत दिनों से, ये गुरुदेव ने जो कहा मनुष्य में देवत्व का अवतरण, तो ये जो अभी ये संस्कार शाला पहले ही, बाल संस्कार शाला पहले ही आ गई थी प्रकाश में, उसके बाद ये नया प्रोग्राम आया है आओ गणेश संस्कारवान की। तो इसका मतलब है कि गर्भ से ही संस्कार हम डालते हैं, बीज पड़ जाते हैं, वो आगे बढ़कर जब उनको
वैसे ही खाद पानी मिल जाता है, वैसा वातावरण मिल जाता है, वैसे माता पिता मिल जाते हैं, तो गर्भ काल में ही माँ को संस्कारित किया जाता है, माँ को संस्कारित कर देते हैं, तो वो संस्कार माँ के माध्यम से बस बच्चे में आए, भले वो कुछ दिनों के लिए ना दिखाई पड़े, लेकिन अगर फिर जब वो बाल संस्कार शाला से वो पहले तो दिखाई पड़ते ही हैं, जन्म लेते ही वो परिलक्षित होने लगते हैं, तो वहीं से शुरू हो गई, यानी बीज से ही शुरू कर देते हैं, ताकि ये जब बच्चे बड़े होते हैं तब बाल संस्कार शाला से भी अगर जुड़ जाते हैं तो इनका विकास निश्चित और अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मनुष्य में देवत्व की उदय की प्रक्रिया है, गुरुदेव का सपना है, गुरुदेव की स्कीम है, वो आगे बढ़ने लगती है। तो बाल संस्कार शाला हमने यहाँ थे तब तो चलाते थे, उसके बाद हमारा कार्यक्षेत्र थोड़ा गांव की तरफ हो गया, तो गांव में भी हमारी निरंतर चल रही है। अब जब हम यहाँ आ जाते हैं तभी बंद होती है, जब तक हम वहाँ रहते हैं तो सप्ताह में 2 दिन तक चलती रहती है। तो इससे हर एक जुनरे जो भी सहयोग इसमें कोई कर सकता है तो करे। यहाँ पर ये कोरोना काल में ये सब बिल्कुल गतिविधियां बंद हो गई थी, उसको निष्ठा जी ने ऑनलाइन चलाया, ये बड़ी अच्छी बात है, उससे लोग जुड़े भी, क्योंकि वो समय ही ऐसा आ गया था कि ऑनलाइन ही सब जुड़ रहे थे, पढ़ाई से भी और इससे भी। तो उसमें ये बच्चे निकल के आए, इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, और इनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाएंगे, और जहाँ भी हमें हमारे सहयोग की जरूरत होगी हम जरूर देंगे। और हम सभी अपने भाई बहनों से आशा करते हैं कि इन सबको आशीर्वाद भी दें, इनका सहयोग भी करें, ताकि ये कार्यक्रम खूब आगे बढ़े और बच्चे हमारे खूब अच्छे निकल के आए, और यही हमारे देश का भविष्य है, यही हमारे देश का निर्माण करने वाले हैं। और ये गुरुदेव का जो सपना था वो साकार होता दिखाई भी दे रहा है। इस समय जो वातावरण चल रहा है आजकल, तो वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। भले ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं, ये आगे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, तो अब सारी चीजें तो इन लोगों के अंदर आ ही चुकी हैं, आगे ये भारत के अच्छे नागरिक राष्ट्र को ऊंचा उठाने वाला काम करेंगे। ऐसे ही हमारा इन लोगों को आशीर्वाद और ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। इस पूरे कार्यक्रम में एक हमारे आदरणीय लल्लू जी भाई साहब ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष आप सबके मार्गदर्शक हैं। जितने बच्चे बैठे हुए हैं बाल संस्कार शाला के, चाहे वो लेखा मुकुल जी हों, विनोद हम तो कहेंगे चाहे मिस्टर रस्तोगी जी हों, भाई साहब का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण, भाई साहब के सत्र चलते हैं प्रशिक्षण के, और मंत्रों का प्रशिक्षण, पूरे यज्ञ के मंत्रों का प्रशिक्षण इन्होंने बाल संस्कार शालाओं में दिया है, गीतों का प्रशिक्षण दिया है। हम आदरणीय लल्लू जी को अगर ऐसे समय में ना याद करें तो हमसे बहुत बड़ी भूल होगी। आदरणीय भाई साहब का हम उनको मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं, और चूंकि ये हमारे इस कार्यक्रम की रीढ़ में ऑनलाइन जो कार्यक्रम चलते हैं, तो लल्लू जी भाई साहब का हम चाहेंगे कि स्वागत। निशा दीदी, अब आप भी, अच्छा आप खा रही हैं, अनित्य वाली भाई साहब या ये बहन जी हमारी जो है लल्लू जी का पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे, और आदरणीय भाई साहब के विचारों को हम जरूर सुनना चाहेंगे। आदरणीय लल्लू जी भाई साहब के विचारों से आप इनके सुने और देखें कि इतनी बड़ी टीम तैयार हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपको प्रशिक्षण की जरूरत है तो वहाँ प्रशिक्षक आपके सामने हैं, गीतों का, गायत्री मंत्रों का, यज्ञ का, हर चीज का प्रशिक्षण है, सब हम लोगों को देते हैं, तो आप सबको तो सीखना ही चाहिए। तो आदरणीय लल्लू जी भाई साहब का स्वागत और उनके विचारों का श्रवण करें। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम, सभी का अभिनंदन, वरिष्ठ भाइयों को भी सादर प्रणाम, बहनों को भी सादर प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद। एक तो बहुत कुछ भाई साहब ने प्रशंसा में कहे, ऐसा कुछ भी नहीं है और न ऐसा कुछ कहना चाहिए। सभी के सहयोग से आज हम कम से कम सामने खड़े होने लायक हुए हैं, और बगैर सबके सहयोग से कुछ नहीं होता।
परम पूज्य गुरुदेव के सहारे यहाँ तक आए हैं और इन भाइयों ने ही कुछ हमें देखा ऐसा जो आगे बढ़ा दिया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ सब उनकी कृपा से, सब उनके सहयोग से, और बस ऐसे ही शक्तियाँ मिलती रहे और हम काम करते रहे, घर को भी देखते रहे, बाहर भी देखते रहे। सबका जब तालमेल बना रहता है तभी काम करने में आनंद आता है। और मनुष्य में देवत्व का उदय तो तभी होगा जब हम बच्चों में ये देखें कि ये बच्चों की जो शक्तियां हैं, अभी तो ये बच्चे, अभी तो मनुष्य कहने लायक भी नहीं है, लेकिन जब इनमें मनुष्य बन के जब तैयार हो तो इनमें मनुष्यता आ सके, और जब मनुष्यता आ जाएगी तभी कुछ होगा। और वो चीज, वो जो कहते हैं कि खरपतवार निकालना, बुराइयों को निकालना, तो बुराई निकाल नहीं रहे हम लोग उसमें अच्छाई ठूस रहे हैं, भर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इनमें इतनी अच्छाई भर लिए जाए संस्कार के माध्यम से कि बुराइयों को झांकने की भी हिम्मत न बने। बस इतना छोटा सा धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय भाई साहब का हम सबके मार्गदर्शन के लिए। अब हम एक इसे प्रार्थना करेंगे कि अब हम आदरणीय, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आदरणीय अनिल तिवारी जी भाई साहब हम सबके मार्गदर्शक, हम सबका, वरिष्ठों का, बच्चों का और आप सबका अपनी ओजस्वी वाणी से मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है, क्या करना है, हम लोगों के मार्गदर्शन में ही सब काम करेंगे। आदरणीय तिवारी जी भाई साहब। मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर आर.पी. गुप्ता साहब, डॉक्टर सच्चानंद बहन जी, क्षमा बहन जी, ये पूरी ट्रस्ट का भार वहन कर रही हैं। निष्ठा जी, जिनके हृदय में कम से कम 20 साल से तो मैं जानता हूँ बाल संस्कार शाला की चीजें हिलोरे लेती रहती हैं, और पता नहीं कितने पंजे हुए हमारे बाल संस्कार शाला पर चर्चा करते करते अंततः एक बहुत अच्छा स्वरूप तैयार हो गया और आगे बढ़ता चला गया। प्रसन्नता का विषय है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें कुछ चीजें ध्यान देनी चाहिए। निश्चित इस पर कुछ कहने योग्य है नहीं, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है। बाल संस्कार शाला तो इस ऑनलाइन प्रोग्राम का एक भाग है। इस सारा का सारा पूरा ऑनलाइन सुबह से 6:30 बजे से शुरू हो जाता है और रात को 10 बजे तक चलता रहता है। मैं बीच बीच में देखता रहता हूं। मुझे पूरा समय नहीं मिल पाता कि किसी गतिविधि में सतत लगा रहूं। तो हमें एक चीज समझने वाली है, जो मुख्य चीज ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि परम पूज्य गुरुदेव के लक्ष्य के अनुरूप हम ये कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव क्या चाह रहे हैं उसी के लिए ये सब हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव क्या चाह रहे हैं? वो युग निर्माण चाहते हैं। तो युग निर्माण कैसे होना है? युग निर्माण निश्चित ही हमारे अंदर देवत्व पैदा हो, जैसा भैया ने बोला है अक्षत में। तो अगर हमारे अंदर देवत्व की अभिवृद्धि होती चली जाएगी तो निश्चित ही असुरत्व कम होता चला जाएगा। असुरत्व भी रहे, देवत्व भी रहे, ऐसा होता नहीं, जगह तो उतनी ही है। रंजू जी ने कहा
कि अगर देवत्व बढ़ रहा है तो असुरत्व को कम होना ही होगा, दो चीजें एक साथ रहती नहीं है। तो इसके निमित्त बहुत सारी गतिविधियां, सप्तसूत्री कार्यक्रम शांति कुंज से चलाए जा रहे हैं और एक समन्वयक का दायित्व तो होता है कि शांति कुंज से चलाए जा रहे प्रत्येक कार्य को आगे बढ़ाए, जिसमें संगठन है, संगठन के द्वारा संगठन को प्रशिक्षित करना है कि वो कार्य में लग जाए। संगठन कार्य उन्होंने दो क्या महत्वपूर्ण गुरुदेव ने दिए, साधना और यज्ञ के माध्यम से हम इन सबको आगे बढ़ाते हैं। साधना हम अपनी साधना करें, साधना नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। साधना तब होती है जब उपासना करें, अगर उपासना नहीं होती तो साधना नहीं हो सकती। और जब साधना हो जाती है तो देखो ये बाल संस्कार शालाएं जैसी कठिन काम है, बहुत सरल नहीं है, तो बहुत कठिन काम है, बहुत आसान नहीं। जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आप लोग साधुवाद के पास, अच्छा लगता है हमें, बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि ये आलमबाग में क्या, पूरे लखनऊ में क्या, इस कानपुर अयोध्या के लोग तो जुड़े, पूरे विश्व में फैल जाएंगे, पूरे विश्व में फैल जाएंगे। हमारा स्वार्थ काम करता है कि यहां से इतनी अच्छी गतिविधियां चले बढ़े कि चारों तरफ फैल जाए और इसका अच्छा नाम हो जाए। बहुत दिनों से बहुत हमारे मन में था कि बच्चों को टेकअप किया जाए। बीच में बाल संस्कार शालाएं बंद हो गई थी तो बच्चों के बीच में हम लोग नहीं जा पा रहे थे। जब से ये बनाया तब से दिक्कत आ गई थी। अरुण जी से हम कहते रहते थे कि कुछ करो भाई, आस्ते से वो बढ़े, जब वो बढ़े तो बढ़ते ही चले गए। इस समय बहुत अच्छे स्तर पे बाल संस्कार स्कूलों के कार्यक्रम चल रहे हैं। छोटे स्कूलों से शुरू हुआ, आज की तारीख में डिग्री कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और अभी उन्होंने CMS का परसों कार्यक्रम दिया, उस पर पढ़ा हुआ है और आगे डिमांड है। अब हम उनसे क्या कहते हैं तो आपको बताते भी जाते हैं, आपको पता भी चल जाए कि बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे कार्यक्रम। ये बहुत सी गतिविधियां हैं जिनको अभी और अच्छी तरीके से देखना है। एक गतिविधि आज चल रही, उसके सहयोग निश्चित आपको बताए। अभी बार बार एक चीज हमारे सामने आ रही है, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बच्चे आ जाते हैं, फिर हम उनके ऊपर काम करते हैं तो जो जिनके अंदर संभावनाएं होती हैं वे परिवर्तित होते चले जाते हैं, नहीं तो वैसे ही बढ़ते हैं। तो क्यों ना गर्व से ही उन्हें पकड़ो, गर्व से ही उन्हें पकड़ो और उन्हें संस्कारित रूप में कहते हैं कि गर्भ से लेके 5 वर्ष तक ही कुछ चेंजेस आते हैं और उसके बाद नहीं आते हैं। उसका चेंजेस बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कठिन काम हो जाता है। जो संस्कार के रूप में आ जाते हैं वो लेके हमको बढ़ना पड़ता है। तो माताओं बहनों में इतनी शक्ति होती है कि चाहे तो असुरों को जन्म दे दें, चाहे तो देवताओं को जन्म दे दें। दोनों ही कार्य माताओं के हाथ में होते हैं। बहुत बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसका समय नहीं है, आप सब जानते हैं। तो हमारे दिमाग में इस समय स्कूल के युवाओं के बीच में काम हो रहा है। बाल संस्कार शाला यहाँ पे बहुत सशक्त रूप से शुरू हो गई है। आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से चल रही, लेकिन और अच्छी तरीके से चले, और अच्छी तरीके से चले। हमारे यहाँ का, हमारे लखनऊ का कोई भी घर ऐसा ना हो जहां तक इसकी चीजें पहुंचे नहीं, जहां अवेयरनेस पहुंचे नहीं। अवेयरनेस पहुंच जाएगी तब तो हर कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में देवता आए, असुर भी चाहता है हमारे घर में देवता जन्म ले। तो अगर उसे पता नहीं चला तब तो फिर जैसे वो सुर था वैसे सुर आ जाएगा। तो हम घर घर तक ये पहुंचा दें कि आपके घर में देवता आ सकता है, यू हैव टू ट्राई। तो ये चीजें हैं। तो अभी हमने अरुण जी से कहा देखो इसको आप साथ में रखो, इसको साथ में बदलाओ, जब इतना करते इसको बदलाओ। और अगला कार्यक्रम
और जब आप इतना अच्छा कार्यक्रम, का बहुत सशक्त कार्यक्रम होता है, आप लगाओ, दूसरी बात में बहनें जाएंगी और गणेश संस्कारवान पीढ़ी की कार्यशाला लेगी। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखो बिना साधनाओं के मैंने कहा कोई काम नहीं होता। अभी हमने साधनाओं के संबंधित लिस्ट ली थी, शांति कुंज से प्राप्त हुआ था आदेश हमें, और उसमें हमने सबसे निवेदन किया है जितना बढ़ा सको तो बढ़ा लो। फिर हमने कुछ लोगों से कहा था कि आप अभियान साधना कौन कौन कर सकता है उसकी लिस्ट दें, तो उसकी बहुत सारी लिस्ट आ गई हमारे पास। एक चीज और हुई कि हमारी साधना हो और यज्ञ हो, यज्ञ और साधना पर ही सारा धुरी यही है। तो यज्ञ के माध्यम से अब हर महीने यज्ञ के माध्यम से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कैसे? हमारे प्रज्ञा मंडल के हर सदस्य, हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है? मंडल है। मंडल में 20-30 लोग हैं। तो अब हम हर किसी को यज्ञ सिखाएंगे, हर किसी को। अब इस समय प्रशिक्षक सत्र प्रारंभ हो चुका है। हमारे एक प्रशिक्षक लल्लू जी तैयार है। वैसे प्रशिक्षिका, सबसे पहली प्रशिक्षिका जिसको टीका लगाया गया था इस प्रज्ञा पीठ में, वो निष्ठा जी बैठी हुई, निष्ठा जी बैठी हुई, जिनको प्रशिक्षिका, सबसे पहली प्रशिक्षिका बनाया गया था। डॉक्टर गायत्री शर्मा से टीका लगवाया था। बोलना चाहेंगे कुछ? नमस्ते। तो ये पहली प्रशिक्षिका यहाँ पे बनाई गई थी और आज की तारीख में एक सशक्त प्रशिक्षक के रूप में लल्लू जी प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, सभी प्रशिक्षक ही बैठे हुए हैं। डॉक्टर सचान दीदी, सारे प्रशिक्षक बैठे हुए भी हमको कम से कम 15 प्रशिक्षक तैयार करने हैं, जो कि कार्य प्रारंभ हो चुका है। कल से हम ये प्रशिक्षण यहाँ शुरू कर चुके हैं। तो अगर कोई आना चाहता है तो उसमें आ जाए। अभी तो 1 बजे से 2 बजे के बीच शुरू किया, क्योंकि हमको सभी क्षेत्रों के जितने भी सदस्य हैं उनको सबको प्रशिक्षित करना है, कि सभी को जाना है कहीं ना कहीं किसी के यहाँ यज्ञ करने। तो सारे के सारे प्रशिक्षित किए जाएंगे। आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव है क्या? नहीं संभव। कोई भी कार्य सहयोग के बिना संभव नहीं होता है। तो हर गुरुदेव की सारी गतिविधियां हमें चलानी है। गुरुदेव की सारी गतिविधियां हमें चलानी है। इनमें हमें सहयोग दे करके आगे बढ़ते चला। हमको ये संकुचित भावना नहीं रखनी है कि हम यही हमारा जो कुछ है, जो आलमबाग है, हेमंतनाथ मंदिर है, कितना बढ़ रहे हैं, फैल जाओ पूरे लखनऊ में, पूरे लखनऊ में फैल जाओ। सारा लखनऊ हमारा, सारा उत्तर प्रदेश हमारा, सारा भारतवर्ष, सारा विश्व हमारा। उस स्तर पे हमें काम करना है। अपने आप को फैलाते चले जाओ। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद इस टीम को जो आज गठित हुई है। मैं भगवान से, गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, भगवान का बड़ा आशीर्वाद बरसता है हम पर और आप लोगों पर। अभी आलमबाग सेकंड टू नन है, सेकंड टू नन, नंबर 1 पे काम कर रहा है, जिसके सभी समन्वय समिति के अंडर में 4 समन्वय समितियां हैं। 4 समन्वय समितियां साथी के रूप में काम कर रही हैं, जो एक क्षेत्र के बराबर हैं। तो आप लोग लगे हुए हो, ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा और हमारा लखनऊ ऊपर चला जाएगा, सारा का सारा लखनऊ ऊपर आ जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूं। गुरुदेव आप लोगों को सब कुछ शक्ति दें, सहयोग दें, प्रज्ञा दें, सब कुछ दें गुरुदेव आपको। आप लोग आगे बढ़ते चले और जो कुछ हमको हमारे लिए बनेगा तो आपके साथ बने। ओम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल भाई साहब। और यहाँ पर मध्य क्षेत्र से आई हुई बहन जी कंचन रस्तोगी का विशेष धन्यवाद। आदरणीय अनिल तिवारी भाई साहब को बताना चाहेंगे कि कंचन रस्तोगी बहन भी मंत्र प्रशिक्षिका है और ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में जो आचार्य मंत्र प्रशिक्षण करते हैं, आइए दीदी इधर, तो उनमें लल्लू जी भाई साहब इन सबके प्रशिक्षक हैं। और इन सबसे प्रशिक्षित होकर के हमारी कंचन बहन जी और हमारी रेखा मुकुल बहन जी, ये सब बच्चों को मंत्र प्रशिक्षण देती हैं। इसी का नतीजा है कि जो सारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं। तो इस समय जो हमारी जानकारी में है, कंचन बहन जी, रेखा मुकुल, रवि, आदरणीय लल्लू जी भाई साहब, डॉक्टर सचान,
शमा दीदी और ये इतने लोग जो हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी, मतलब हम सब लोग जो हैं ये मतलब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जितना भी आता है उतना दूसरों को दे रहे हैं। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत बधाई सबको। और अब ये शुरुआत है और अभी हमें बहुत आगे तक जाना है और असली तालियों के हकदार हम तब होंगे जब कम से कम नहीं तो हम एक एक स्कूल को मतलब हम लोग गोद ले लें और निरंतर उसमें गतिविधियां चलाते रहें, वहां के बच्चों को ऑनलाइन जोड़कर प्रतिदिन टच में रखें। जैसे स्कूलों में कार्यक्रम चलाना, उसमें एक थोड़ी सी कमी ये थी कि कार्यक्रम चलाया और हम छोड़ के चले आए, उसके बाद लोहा आग से बाहर निकला, ठंडा हो गया। लेकिन ऑनलाइन गतिविधियों में जब वो जुड़ जाते हैं और दैनिक वो क्रियाकलापों से जुड़ जाते हैं, तब उस लोहे को शेप देना बहुत आसान होता है। कभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलकर ही इस अभियान को पूर्णता प्रदान करेंगे। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे सारे युवा एक फोटो खिंचाएं जिनके पीछे वरिष्ठ हों, युवाओं के ऊपर वरिष्ठों का हाथ हो। ऐसी एक ग्रुपिंग के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीढ़ियों पर बैठ जाइए आप। जितने आप लोग कार्यक्रम करते हो आपको धन मिलता भी है। हम अगर आप चाहेंगे तो हम यहाँ की रसीद बुक आपको दिलवा देंगे, तो आप आसानी से धन कलेक्ट कर सकते हो कि हाँ कोई आपको शंका नहीं करेगा ये धन कहाँ जा रहा है। और इसमें जो खर्च हो वो आप कीजिएगा, खर्च जो आवश्यकता आपकी बने। बस एक काम कीजिएगा, जो खर्च होता जाए उसके वाउचर्स, उसका लिखत पढ़त सब कुछ रखे, उसके वाउचर्स जरूर बनाना, क्योंकि ट्रस्ट की रसीद बुक है। तो ट्रस्ट में जिस तरीके से हम मैनेज करते हैं वो हमको हमारी आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो हमारे दीक्षित जी भाई साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनको वाउचर्स चाहिए होती, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना खर्चा। आपका जितना भी खर्च हो आप उससे करें, आप सारा खर्च कर दें, हमें कोई चिंता नहीं है। क्योंकि बड़ा काम होगा तो खर्च होगा, तो उसके लिए धन आना भी चाहिए। अब आप बाहर जाओगे निश्चित ही खर्च भी बढ़ेगा, जो कुछ जहां से आपको जैसे भी धन मिलता है उसकी रसीद काटो, उसे खर्च करो। ठीक, कोई प्रॉब्लम? कहना चाहते हैं कि हम गायत्री शक्तिपीठ दुगामा से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ का जैसे कि हवन वगैरह हम करवाते हैं तो उसकी रसीद बुक हम लेते हैं। तो ये हमारा संकल्प समझिए, जो भी हम यथावत वो काम वैसे ही करने जैसे अभी तक करते आए हैं तो वैसा ही हम काम करते रहेंगे। बाकी जो बाल संस्कारशाला का जो भी रसीद बुक है तो उसके लिए हम चाहेंगे कि वो हमें दे दी जाए, लेकिन हम अपना जो विधिवत कार्य हम वैसे करते आए हैं वो हम करते रहेंगे, क्योंकि हम इस अपने कुछ चीजों से हम संकल्पित हैं तो उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये आवश्यक जी भाई साहब, धन्यवाद। देखिए, जो जहां से जुड़ा हुआ है, जिस कार्य को कर रहा है उसी प्रकार करता है। वहां से हम ये कतई नहीं कर रहे हैं कि कोई हमसे संपर्क में आ गया तो अपना जोन छोड़ दे। जो सहयोग वहां कर रहा है उसको उसी प्रकार से करें, कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, आपको आवश्यकता है, हम आपको यहाँ से रसीद बुक दिलवा रहे हैं जो कि बाल संस्कारशाला के परिप्रेक्ष्य में आप उपयोग कर सकेंगे। हमको जो हम वो कबूतर नहीं छोड़ रहे हैं कि घेर के ले आए यहाँ पर, वो तो उचित नहीं होगा। जो जहाँ काम कर रहा है वो वही काम करे। आलमबाग है तुम्हारे पूरा लखनऊ में, लखनऊ का समन्वय करती हूँ तो